स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडिशन पर। स्टोरी शुरू करने से पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी 6K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। चमकता दिल एप 374 से 376। एक महावीर योद्धा शौर्य ने अपनी साधना को संपन्न करके महारथ स्तर को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जब वह गुफा से बाहर आया तो कुछ शिकारियों से उसका सामना हुआ। ज्यादा छानबीन करने के बाद शौर्य को पता चला कि इन्हें धरा कुल के साथ ही कुल लांछित कुल के राजकुमार ने यहाँ भेजा था। शौर्य ने फिर उन शिकारियों के सरदार, जो कि स्वर्ग स्तर का योद्धा था, उसे अपना दास बनाकर उसके कान में गुप्त सूचना देकर वहां से भेज दिया। दास अन्य के जाने के बाद शौर्य ने एक अंगड़ाई ली और पीछे मुड़कर इंदुजा को देखने लगा। शौर्य को इतने बड़े संकट को इतनी आसानी से निपटाते देख इंदुजा के मन में और भी अधिक सवाल और अधिक शंका निर्माण हो गई। शौर्य ने फिर इंदुजा के पास जाकर उसे पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? ये सुनकर इंदुजा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। शौर्य ने ये सुना तो उसने फिर एक बार उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या कहा? वो क्या है ना कि शादी के बाद पत्नी ज्यादा जोर से बात नहीं कर पाती तो पतियों को सुनने में तकलीफ होती है, पर एक बार कुछ समय गुजर जाता है तो पत्नियों की आवाज कान में तकलीफ देने लगती है। शौर्य की बात सुनकर इंदुजा ने तेज आवाज में कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। ये कहते वक्त इंदुजा का खूबसूरत चेहरा लाले लाल हो चुका था। उसे देखकर शौर्य के दिल में हलचल होने लगी थी, पर उसने खुद को रोक लिया। शौर्य ने फिर थोड़ा और इंदुजा के नजदीक जाते हुए पूछा, वैसे हमारी इतनी बात नहीं हो पाई क्योंकि तुम तो एक घूंट शराब पीकर ही टून हो गई थी। उसके बाद 3 महीने तक हमारी कोई बात ही नहीं हुई। शौर्य को अपनी ओर ऐसे बढ़ते देखकर इंदुजा ने एक कदम पीछे लिया और हकलाते हुए बोली, हाँ सही कहा आपने, हमारे बीच कोई बात नहीं हुई है, पर मेरे मन में कुछ सवाल है, क्या आप मुझे उनके उत्तर दे पाएंगे? इंदुजा के इस सवाल पर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने आगे बढ़ाना बंद किया। फिर उसने रुककर इंदुजा से कहा, ये तुम्हारे सवालों पर निर्भर करता है कि तुम क्या सवाल पूछोगी। इस पर इंदुजा ने अपनी चुनरी का एक छोर पकड़ा और उसे उंगलियों में घुमाते घुमाते हुए पूछा, क्या आप सच में इतने शक्तिशाली हैं कि एक स्वर्ग स्तर के योद्धा को भी पराजित कर सकते हैं? ये सुनकर शौर्य ने इंदुजा को ऊपर से नीचे घूर कर देखा और बोला, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, पर एक बात है कि मैंने एक देवता स्तर के योद्धा की बलि चढ़ाई है। ये सुनकर इंदुजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो इस वक्त पक्का कुछ नहीं बोल पा रही थी। अंत में उसने शौर्य से कहा, आप मेरी फिरकी ले रहे हैं ना? किसी देवता की बलि कैसे कोई दे सकता है? वो कोई भेद बकरी है क्या? इस पर शौर्य हंसने लगा और फिर उसने पूछा, क्या तुम विद्युत कुल के इंद्र को जानती हो? शौर्य का सवाल सुनकर इंदुजा को कुछ दिनों पहले की खबर याद आई। विद्युत कुल के देवता स्तर के योद्धा को किसी ने वरुण कुल के देवता को बचाने के लिए हरा दिया था और वरुण कुल का हजारों सालों का श्राप भी तोड़ दिया था। उसी व्यक्ति ने इंद्र को बंदी भी बनाया है, पर वो व्यक्ति कहाँ गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बात को याद करते ही इंदुजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी उंगली को शौर्य की ओर किया और बोली, तो वो व्यक्ति तुम थे जिसने इंद्र को बंदी बनाया था? ये सुनकर शौर्य और भी अधिक मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने उसे सिर्फ बंदी नहीं बनाया, बल्कि मैंने उसकी शक्तियों को मेरे मित्र के शरीर में हस्तांतरित करने के लिए बिजुरी के यज्ञ में उसकी बलि दे दी थी। शौर्य का जवाब सुनकर अब इंदुजा और भी गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने शौर्य को घूरते हुए कहा, तुम तो अकेले हो, फिर तुम्हारा वो मित्र कहाँ गया? इस सवाल पर शौर्य थोड़ा गंभीर हो गया और फिर बोला, मेरे साथी और मित्र इस वक्त मेरे साथ ही है, पर वो दूसरे आयाम में है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें अधिक नहीं बता सकता, वक्त आने पर मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। ये सुनकर इंदुजा ने आगे अपने सवाल बदल दिए और पूछा, आपने उस दिव्य अस्त्र का क्या किया? इस पर शौर्य ने विजय धनुष को तुरंत प्रकट किया और कहा, इस दिव्य अस्त्र को मैंने अपने आत्मा से जोड़ लिया है, तो ये मेरे चेतना सागर में रह सकता है। शौर्य ने ये बात इतनी आसानी से बताई थी कि हर कोई इसे कर सकता हो, पर ऐसा नहीं था, ये सिर्फ शौर्य ही कर सकता था। शौर्य को विरासत में प्राचीन काल का गूढ़ ज्ञान मिला था। इसी ज्ञान के आधार पर शौर्य ये सब कुछ कर पा रहा था। तभी इंदुजा ने फिर अपना अगला सवाल पूछा, मेरे बेहोश होने के बाद वो भालू कहाँ गया? इस सवाल पर शौर्य ने अपना सिर खुजाया और फिर हंसते हुए बोला, वो भालू नहीं था, उसका नाम सुराग था और वो मेरा अब अच्छा मित्र बन गया है। तुम्हारे बेहोश होने के बाद वो कुछ ही देर में अपने घर अपनी पत्नी के पास चला गया, पर उसने मुझे उपहार के तौर पर उसी शराब की 2 बड़ी बोतलें भी दी है। ये सुनकर इंदुजा की आंखें चमक गई। उसकी इच्छा हुई कि एक और घूंट ट्राई किया जाए, पर उसने अपनी सुप्त इच्छा को दबाया और बोली, ये तो अच्छी बात है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके अग्निकुल और धराकुल की क्या शत्रुता है? इस पर शौर्य थोड़ा सोचते हुए बोला, अब इस शत्रुता का इतिहास 1000 साल पुराना है। इसका संबंध मेरे परदादी के शासन काल से है। मेरी परदादी का विवाह धरा कुल के राजकुमार दुमल के साथ हुआ था। वो हमारे कुल का घर जमाई बना था, पर समय जैसे जैसे बीतता गया धरा कुल ने अग्निकुल में सेंध लगा डाली। फिर द्रुमल ने अपनी मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाई और उसने अग्निकुल में अचानक एक दिन आकर सशस्त्र हमला कर दिया। इसमें धरा कुल को बाकी छोटे और मध्यम आकार के और कुछ बड़े किलों ने भी साथ दी थी। इस हमले में उन्होंने अग्निकुल को लगभग नष्ट कर दिया। उन्होंने हमारे कुल की सारी विरासत छीन ली और हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए और मेरे कुल के साथ हुए अन्याय का जवाब मांगने के लिए मैं इस सफर पर निकला हूँ। इस रास्ते पर खून की नदियां बहेंगी और पूरा मध्य क्षेत्र में उलटकर रख दूंगा। ये सुनकर इंदुजा की आंखें भी गुस्से से भर गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं आपके इस प्रतिशोध के मार्ग पर आपका अंत तक साथ दूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शौर्य को बहुत अच्छा लगा। तभी उसे भी कुछ याद आया और बोला, वैसे तुमने अपने माथे पर बने इन 2 निशानों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या गुप्त है इसका? शौर्य का सवाल सुनकर इंदुजा थोड़ा सकते में आ गई। फिर उसने अपने निचले ओंठों को दबाया और बोली, वो ये निशान मेरे विवाह से 4 दिन पहले ही मेरे माथे पर उभर आए थे। जब ये मेरे माथे पर उभर आए, मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हुए थे। मेरी जल तत्व की ऊर्जा उस दिन से बर्फ तत्व में बदल गई। पर उस दिन से मैंने महसूस किया है कि मेरे शरीर में ठंड बढ़ने लगी है। ऐसा लग रहा है ये शक्ति मेरे शरीर में अब बढ़ने लगी है और मेरे अंग धीरे धीरे जमने लगे हैं। मैं जल तत्व की साधक हूँ और मेरे पास बर्फ तत्व की साधना और युद्धकला नहीं है, इसीलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। शौर्य ने ये सुना तो वो सब कुछ समझ गया। शौर्य ने अपनी उंगली पर अग्नि ऊर्जा को प्रकट किया और उसे इंदुजा के शरीर में प्रवाहित कर दिया। शौर्य की अग्नि ऊर्जा को महसूस किया तो इंदुजा को बहुत अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपनी आंखें बंद की। तभी सिस्टम ने शौर्य से कहा, होस्ट, हमारे पास तीव्र बर्फीली ऊर्जा को साधने की तकनीक उपलब्ध है। अगर आप कहें तो मैं आपको उसका ज्ञान दे सकती हूँ, पर शर्त यह है कि पहले आपको अपने शरीर की अग्नि से इस ऊर्जा को संतुलित करना होगा। इसीलिए तो मेले मीरा को आपसे विवाह करने की सलाह दी थी। शौर्य सिस्टम की बात अच्छे से समझ गया, पर इंदुजा शाश्वती की तरह इतनी आक्रामक नहीं है, इस वजह से शौर्य अभी भी उसे हाथ लगाने से हिचकिचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंदुजा को मत था कि वो जब तक शौर्य को अच्छे से जान नहीं लेती तब तक वो अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेगी। जब इंदुजा को अच्छा लगने लगा तो शौर्य ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता को कौन सा साक्षात्कार हुआ था? इस सवाल को सुनकर इंदुजा शर्माते हुए बोली, मुझे पूरी बात तो पता नहीं थी, पर उसके मुताबिक मुझे सिर्फ उस व्यक्ति से विवाह करना था जो उस बक्से को खोल सकता था, और उसी इंसान के हाथों उदक कुल का उद्धार होने वाला है। ये जानकर शौर्य समझ गया कि इंदुजा के पिता को किसने साक्षात्कार दिलवाया था। शौर्य ने असमान की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। अब उन दोनों के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी और उनकी बातें भी खत्म होने आई थी, तो दोनों ने एक साथ असमान में उड़ान भरी और दोनों इंसानी बस्ती की ओर निकल गए। असमान में इस बार शौर्य ने अपनी रफ्तार काफी धीमी रखी क्योंकि वो अपनी नजदीकियों इंदुजा के साथ बढ़ाना चाहता था। शौर्य ने धीरे से खुद को इंदुजा के काफी करीब लाया और बोला, वैसे इंदुजा, तुमने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? ये हमारा रिश्ता जबरदस्ती का है। तुमने अपने पिता के आदेश पर इस रिश्ते को स्वीकार किया था, पर क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? शौर्य के इस सवाल पर इंदुजा सोच में पड़ गई। फिर उसने शौर्य की आंखों में देखा और कहा, दरअसल अगर मेरे पिता ने मेरे लिए तुम्हें चयन किया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे पिता पर मुझे विश्वास है। रही बात हमारे रिश्ते की, तो मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी भी लगता है कि जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाते तब तक। इंदुजा ने अपने आखिरी वाक्य को अधूरा छोड़ दिया, पर शौर्य ये समझ गया था। शौर्य और इंदुजा अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही उड़ते रहे, पर यह जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी शौर्य की नजर एक जगह पर पड़ी जहां से धुआं निकल रहा था। शौर्य ने अपनी रफ्तार को कम किया और थोड़ा नीचे की ओर बढ़ गया। उसे वहां एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वह सीधा उस जगह पर असमान से इंदुजा के साथ उतर गया। शौर्य ने सामने देखा कि आग जलाई गई है और उस आग के चारों ओर मछलियां लकड़ी में घुसेड़कर उस आग पर भुनने के लिए रखी गई है, और वहां एक शौर्य के उम्र का ही लड़का मुंह में पानी लिए उन मछलियों को देख रहा था। शौर्य ने आते ही कहा, अरे मित्र, तुम इस वन में अकेले क्या कर रहे हो? शौर्य की आवाज सुनकर उस लड़के की तंद्रा टूट गई और उसने सिर उठाकर शौर्य को देखा। शौर्य को देखते ही उसने अपनी तलवार पर हाथ डाला और बोला, तुम वही हो ना अग्निकुल के शौर्य? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे इस तरह वन में छुपकर अकेले घूमना पड़ रहा है। क्या भला सूझी मुझे कि मैं तुम्हारे साथ बात करने लगा था? आज मैं इस बात का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर उस लड़के ने अपनी तलवार के ऊपर की कपड़े की परत को हटा दिया और गुस्से से शौर्य को देखने लगा। उस लड़के का ऐसा बर्ताव देखकर शौर्य ने तुरंत इंदुजा को खींचकर अपने पीछे लिया और अपने हाथ ऊपर करके उस लड़के शांति से बोला, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि तुम अपनी तलवार मेरी ओर कर रहे हो? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुमने धरा कुल के राजकुमार की निर्मम हत्या की और दुल्हन लेकर वहां से तो निकल गए, पर उसके बाद धरा कुल के लोगों ने तुम्हारा पता ढूंढने के लिए पूरी उदयपुरी पलटकर रख दी। यहां तक कि महाराज को भी उन्होंने बंदी बना लिया, पर जब बात कुल और जीवन कुल के लोगों ने एक साथ आकर उनका विरोध किया तो उन्होंने राजपरिवार को तो छोड़ दिया, पर आम लोगों को नहीं छोड़ा। उन लोगों ने कई आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मुझे भी कैद करने की कोशिश की, मगर मैं अपने तलवार के दम पर उनसे बच गया। अब बताओ, तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया तो मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा तो किससे नाराज होऊंगा? ये सब तुम्हारी एक गलती के कारण हुआ है। शौर्य ने उसकी बात पूरी सुनी तो उसे समझ आ गया कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है।
शौर्य ने अपने दोनों हाथ नीचे लिए और फिर अपने माथे को रगड़ा और बोला, ठीक है, मैं समझ गया कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मेरे साथ हाथापाई पर उतर जाओ, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं ना। शौर्य की बात सुनकर उस लड़के ने अपनी तलवार को फौज कपड़े में गुस्से से लपेट लिया और पीछे मुड़कर अपनी भून रही मछलियों के पास जाने लगा, पर अचानक उसके कदम रुक गए। उसके सामने उसने भुनने के लिए रखी सारी मछलियां गायब थी। वहीं एक नीले बालों वाली लड़की बैठकर उन मछलियों को बड़े ही स्वाद के साथ खा रही थी। पीछे से शौर्य ने भी उस लड़की को देखा और उसके माथे पर नसें उभर आई। ये लड़की कोई और नहीं इंदुजा थी। जब इंदुजा ने देखा कि दोनों लड़के अपने अपने स्तर पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो वो चुपके से मछलियों के पास गई। वैसे भी शौर्य ने गुफा के अंदर उसे सिर्फ शाकाहारी खाना ही दिया था। ऊपर से आज उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, पर उसने शौर्य से अपनी भूख के बारे में कुछ नहीं कहा था। पर अब उसके सामने खाना खुद चलकर आया था तो वो उसे ऐसे कैसे जाने देती, तो उसने इस खाने को आज खत्म करना अपना परम कर्तव्य समझा और अपनी वदन शांति को प्राप्त कर लिया। उस लड़के की शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। उसकी ये दशा शौर्य से देखी नहीं गई और वह बिना कुछ बोले डायमेंशन के अंदर चला गया और झट से उसने ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियां डायमेंशन के अंदर से बाहर लाई और उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र, शायद मेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही भूखी थी। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए ये ताज़ा मछलियां हैं, इन्हें तुम अपने लिए ले सकते हो। शौर्य ने ऐसा कहकर उस लड़के को अपने साथ लाई हुई मछलियां दिखाए। इसे देखकर उस लड़के का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और तुरंत उन्हें लेकर साफ करने निकल गया। इधर इंदुजा के गालों पर मछली के ऊपर लगा हुआ मिर्च मसाला लगा हुआ था। उसके हाथ मसाले और तेल से भर चुके थे। वो अभी भी उंगलियां चाट रही थी। उसे ऐसा करते देख शौर्य की धड़कन और तेज हो गई। शौर्य को उस पर स्पेशल वाला प्यार आ रहा था। क्या शौर्य का रिश्ता इंदुजा के साथ आगे बढ़ पाएगा? क्या धराकुल के लोग शौर्य तक पहुंच पाएंगे? क्या शौर्य को एक और मित्र मिल गया है? शौर्य और इंदुजा मध्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए निकल चुके थे। जाते जाते शौर्य फिर एक बार उस तलवारबाज लड़के से टकराया जो उसे इंदुजा के स्वयंवर में मिला था। उस लड़के ने शौर्य को देखते ही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, मगर शौर्य के उसे समझाने पर वह शांत हो गया और उसने शौर्य को उसकी इस खराब हालत के बारे में समझाया। तभी इधर इंदुजा ने उस लड़के का खाना, जो कि भुनी हुई मछलियां थी, उन्हें बिना किसी को भनक लगे खा लिया था, जिसके चलते शौर्य ने उस लड़के को डायमेंशन से उसके लिए दूसरी मछलियां लाकर दे दी। शौर्य ने जब इंदुजा के चेहरे को देखा, जो इस वक्त मछलियों के ऊपर लगाए गए मसालों से थोड़ा भर गया था, उसे वो उस रूप में कफ प्यारी लग रही थी। शौर्य ने बड़े ही प्यार से जाकर इंदुजा के चेहरे को साफ किया और उसे पानी की एक बोतल दे दी। इंदुजा ने जब देखा कि शौर्य उसका कितना ख्याल रख रहा है और शौर्य ने जिस तरह से उसके मुंह को साफ किया, उस वजह से उसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी वो लड़का मछलियों को नदी के पानी में साफ करके वापस आ गया और उसने वहां उन मछलियों पर मसाला लगाया और फिर एक बार भुनने के लिए रख दिया, पर इस बार वो मछलियों को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता था। वहीं बैठकर उसने मछलियों के भुनने का इंतजार किया। शौर्य और इंदुजा ने ये देखा तो वो दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। शौर्य ने फिर हमेशा की तरह उस लड़के का भी नाम नहीं पूछा था, तो उसे ये सवाल पूछ ही लिया, वैसे मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़के ने मछलियों पर नजर रखते हुए ही कहा, मेरा नाम समर खंजर है, मैं पश्चिमी क्षेत्र का निवासी हूँ। ये सुनकर शौर्य ने चौंकते हुए आगे पूछा, फिर तुम मध्य क्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हो? इस बात पर समर ने मछलियों को पलटकर रखा और कहा, वो मेरे गुरु का आदेश है, मुझे मध्य क्षेत्र में किसी के पीछे जाना है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर मेरे गुरु ने कहा था कि मुझे बस मध्य क्षेत्र की ओर जाना है। उसके इस उत्तर पर शौर्य बोलने ही वाला था, तभी इंदुजा ने बीच में ही पूछा, ऐसा कौन है जिसके पीछे तुम मध्य क्षेत्र तक आ गए? क्या ये कोई लड़की का मामला तो नहीं है ना? इंदुजा ने समर का उसके ऊपर का गुस्सा कम करने के लिए उसकी टांग खींची थी और ये काम कर गया। समर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, पर फिर उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है राजकुमारी, मैं जिनके पीछे निकला हूं उनके बारे में किसी को पता भी चला तो हर तरफ हाहाकार मच सकता है। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो देवत्व के बिना भी देवता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें सिकुड़ गई और उसने मन में ही शिष्य से पूछा, ये लड़का जो बोल रहा है वो मेरे बारे में तो नहीं है ना? इस पर सिस्टम ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, होस्ट, खुद को इतना भी महान मत समझो, ये किसी और की बात कर रहा होगा, कोई महान साधु या सन्यासी होगा, वो भला तुम्हारे पीछे क्यों आएगा? सिस्टम का ताना सुनकर शौर्य ने अपना मुंह टेढ़ा किया और चुप हो गया। तब तक मछलियां पक चुकी थी। समर ने मछलियों को उठाया और अपने बगल में दबाकर रख दिया और इंदुजा को एक नजर मारी। इंदुजा ने ये देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा, पर अपने बर्ताव पर उसे गुस्सा भी आया। समर ने देखते ही देखते सारी मछलियों को पस्त कर दिया और एक लंबी डकार मारी। वो पूरी तरह से तृप्त हो चुका था। उसने अपने कंधे का मतमैला गमछा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर वहीं सो गया। लेकिन शौर्य ने ध्यान से उसका निरीक्षण किया तो पाया कि वो अपनी तलवार को सीने से लगाकर सोया हुआ है। शौर्य ने उस तलवार के खुले हुए हिस्से पर एक निशान नोट किया जो काफी जाना पहचाना था। शौर्य ने काफी जोर दिया उस निशान को याद करने के लिए, पर वो उसे ठीक से याद नहीं कर पाया। तभी सिस्टम ने थोड़ा अपराध बोध के साथ कहा, होस्ट, लगता है तुम सही थे।
सिस्टम की आवाज में अपराध बोध शौर्य ने साफ साफ महसूस किया और बोला, ओहा तो तुम्हारा होस्ट सही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी ओमनीपोटेंट सिस्टम मुझे कैसे सही समझ रही है। उस पर सिस्टम ने अपने गाल फुलाए और कहा, मैं मानती हूं कि तुम सही थे, पर मैं ये भी जानती हूं कि ये निशान कहाँ का है, पर तुम इसे नहीं जानते। तो छोड़ो, जब तक तुम इसे याद नहीं करते तब तक अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि तुम क्यों सही थे। सिस्टम ने इतना कहा और चुप हो गई। सिस्टम की नाराजगी से शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो भी बिना ज्यादा सोचे वापस अपना ध्यान इंदुजा की ओर करके उसे देखने लगा। इंदुजा ने शौर्य की नजरों को अपने ऊपर महसूस किया और वो थोड़ा सहम गई। फिर उसने कुछ याद किया और शौर्य से पूछा, क्या क्या आपके जीवन में मेरे अलावा कोई और लड़की है? वो क्या है कि मैं सुबह से इस बारे में सोच रही थी, क्योंकि आपने स्वयंवर में मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दिया था। शौर्य ने जब ये सवाल सुना तो उसका मुंह बिगड़ गया। शौर्य के बिगड़ते मुंह को देखकर इंदुजा समझ गई कि शौर्य के जीवन में उसके अलावा भी कोई और है। उसने अपने निचले ओंठों को दबाया और नजरें झुका ली। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। शौर्य ने भी ये महसूस किया और एक गहरी सांस लेते हुए इंदुजा के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखा और बोला, इंदुजा, जब मैं स्वयंवर में हिस्सा लेने आया था तभी मुझे मालूम था कि उस स्वयंवर में कोई भी आ जाए पर वो उस बक्से को खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे खिलने की विधि सिर्फ मेरे पास थी। यूं समझ लो कि उस स्वयंवर को मुझे और तुम्हें मिलाने के लिए ही रखा गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी, ऐसा तुम कह सकती हो। ये सुनकर इंदुजा की आंखों की आंसुओं की धारा और तेज हो गई और वो शौर्य की आंखों आंखें डालकर घूरने लगी। ये देखकर शौर्य ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि तुम ये सोच रही होगी कि ये सब मैंने किया होगा, पर यकीन मानो मुझे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने तो हमारे विवाह के बाद इस बात का अंदाजा लगा लिया। शौर्य का ये स्पष्टीकरण सुनकर इंदुजा ने तुरंत पूछा, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा भला? इस पर शौर्य ने सोए हुए समर की ओर देखा और इंदुजा को अपने साथ दूर चलने का इशारा किया। फिर वो दोनों वाहन से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। फिर शौर्य ने आगे समझाना शुरू किया, इंदुजा, ये खेल जो रचा था वो एक पूर्ण उच्च स्तरीय देवी ने रचा है। तुम्हारे पिता के साथ उन्होंने सीधे सीधे ये बात की होगी, पर अब मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता, तो तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि ये सब माँ भैरवी का किया धरा है। माँ भैरवी का नाम सुनकर इंदुजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इन्हें कैसे नहीं पहचानती, वो इस सम्रलोक के स्वामी की स्वामिनी है। इंदुजा ने फिर शौर्य की ओर शक की निगाहों से देखा और पूछा, लेकिन माँ भैरवी तुम्हारे लिए ये सब भला क्यों करेगी? इस सवाल पर शौर्य हल्का मुस्कुराया और असमान की ओर देखते हुए इंदुजा से बोला, ये कहानी काफी लंबी है, पर ऐसा समझ लो कि मैं उनका मानसपुत्र हूँ। मैं अगला भैरव शुर भैरव हूँ और अपने इस पुत्र को हर माँ मदद करना चाहेगी ही। शौर्य ने फिर इंदुजा की आंखों में देखा और आगे बोला, मुझे अपना दायित्व पूर्ण करना है और हमेशा के लिए दानवों को सम्रलोक से दूर खदेड़ देना है और पहले भैरव का प्रतिशोध लेना है। मैं उस हर इंसान और हर उस दानव का ऐसा अंत करूंगा कि वो अपने जन्म पर खुद को कोसेंगे। शौर्य जब ये बोल रहा था तो उसके शरीर से भैरव आभा बाहर फूट पड़ रही थी, जिसका दबाव इंदुजा को सहन नहीं हो रहा था। इंदुजा का चेहरा पिला पड़ गया। ये देखकर शौर्य ने तुरंत खुद को शांत किया और दूसरी ओर चेहरा करके गहरी सांस लेने लगा। इंदुजा को भी दबाव के हटते ही थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। इंदुजा ने फिर शौर्य की चौड़ी पीठ को देखा और उसके ऊपर पीछे से सिर रखा और धीरे से बड़बड़ाई, अगर ऐसी बात थी तो इतना खेल क्यों खेलना था, सीधा रिश्ते की बात लेकर आते। इस पर शौर्य हंसने लगा और फिर पीछे मुड़कर इंदुजा को नीचे से ऊपर देखते हुए बोला, अगर मैं कहूं कि मेरे विवाह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि जल कुल की राजकुमारी मीरा के साथ तय हुआ था तो तुम क्या कहोगी? ये सुनकर इंदुजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। तभी शौर्य ने उसे आगे समझाते हुए कहा, दरअसल नियत के अनुसार मेरा विवाह मीरा से होने वाला था, पर जलकुल में जाने के बाद मैंने मीरा का चरित्र दिखावे मां भैरवी से कहकर मैंने उससे विवाह करने से मना किया। और हाँ, ये जो दो निशान तुम्हारे माथे पर बने हैं वो कोई आम निशान नहीं है, बल्कि ये जल तत्व की योगिनी के निशान है। शौर्य की बातें हर बार इंदुजा को झटके पर झटके दिए जा रही थी। अब तो उसे लगने लगा था कि वो जो भी सुन रही है वो बस एक सपना है, बस एक सपना और कुछ नहीं। फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, ये योगिनी क्या है? उसके सवाल पर शौर्य के कान तुरंत लाल हो गए। फिर उसने शर्माते हुए कहा, भैरव की पत्नियों को योगिनी कहा जाता है। मुझे 8 तत्वों की 8 योगिनियों से विवाह करना होगा। इसके पश्चात मुझे 8 तत्वों और 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त होगा। शौर्य का स्पष्टीकरण सुनकर इंदुजा एक और बार सदमे में चली गई। फिर उसने कुछ और गहरी सांसें ली और मन को कठोर करते हुए सवाल पूछा, अब अभी आपके कितने विवाह हो चुके हैं? उसके सवाल से शौर्य उसकी बेचैनी भांप गया और उसने इंदुजा की आंखों में देखते हुए कहा, देखो, मेरे अगर 8 विवाह होने हैं तो यही मेरे लिए विधि का विधान है। फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम मेरी तीसरी पत्नी हो। इससे पहले मेरी 2 और पत्नियां हैं। उन दोनों में से एक इस वक्त मां भैरवी की मुख्य शिष्या है और दूसरी मेरे साथ ही है, पर वो इस वक्त दूसरे आयाम में है। शौर्य ने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके उतने आराम से ये बात बताए ताकि इंदुजा को बुरा ना लगे, पर यह बात जानने के बाद इंदुजा का पूरा चेहरा ही उतर गया। ये देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा, पर वो भी क्या कर सकता था, ये सब उसके हाथ में थोड़े ही था।
इंदुजा ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश की। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। वो कभी भी अपने पति को किसी और स्त्री के साथ बांटना नहीं चाहती थी, पर अब तो उसे ये पता चल चुका था कि उसका पति और 5 लड़कियों से विवाह करने वाला है। ये बहुत ही खेद की बात थी। उसकी नाराजगी को देखकर शौर्य ने उसे बहलाने के लिए कहा, इंदुजा, मेरे पास तुम्हारे इस नई तत्व ऊर्जा को नियंत्रित और अच्छे से उपयोग करने के लिए उचित साधना तकनीक है। तुम चाहो तो मैं इसे अभी तुम्हें दे सकता हूँ। शौर्य ने उसे ये बात कहकर ध्यान भटकाना चाहा, पर इंदुजा ने शौर्य की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वहां से मुड़कर वो जंगल में अंदर की ओर जाते हुए बोली, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर इंदुजा पलक झपकते ही वन में गायब हो गई। शौर्य ने चंद्रहास को बाहर बुलाया और उसे इंसानी रूप लेकर इंदुजा के पीछे जाने का आदेश दे दिया। उन दोनों के जाने के बाद शौर्य वापस उस जगह पर आ गया जहां समर सोया हुआ था। इस बार फिर शौर्य ने उस निशान को देखा, पर लाख कोशिशों के बावजूद उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस निशान को कहाँ देखा है। तभी समर की पलकें झपकी और उसने अपनी आंखें खोलकर सीधा शौर्य की ओर देखा, जो अभी भी वहां उसके लगभग ऊपर बैठकर बड़े ही नजदीकी से उस तलवार के उस निशान को घूर रहा था। समर ने तुरंत खुद को और अपनी तलवार को पीछे ले लिया और गुस्से से शौर्य को देखकर बोला, सावधान, खबरदार, अगर तुमने मेरे तलवार पर अपनी नजर डालने की कोशिश की तो। समर को ऐसे रिएक्ट करते देखकर शौर्य को बहुत ही बुरा लगा और फिर उसने सिर पर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, समर, अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हारे तलवार पर लगे इस निशान को पहले भी देखा है तो तुम क्या मुझ पर विश्वास करोगे? समर ने तपाक से कहा, बिल्कुल नहीं। समर का ये जवाब सुनकर शौर्य एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि उसने सोचा था कि समर आराम से उसके साथ बात करेगा, पर यह तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे शौर्य उसकी पत्नी को छीन रहा हो। शौर्य ने खुद को संभाला और फिर समर को इससे आगे सवाल पूछना सही नहीं समझा और उसी पेड़ के नीचे पालथी मारकर नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वैसे भी शौर्य का वहां से जाने का कोई फिलहाल प्लान नहीं था। शौर्य ने आंखें बंद की और सिस्टम से बोला, सिस्टम, अब मुझे चुपचाप बताओ कि वो निशान किसका है, वरना मैं अंदर आकर तुम्हारे गालों को इतना खिंचूंगा कि उनके गुब्बारे बन जाएंगे। शौर्य की धमकी सुनकर भी सिस्टम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये देखकर शौर्य मन ही मन बोला, यार, इन लड़कियों का क्या प्रबल होता है। ये कभी भी समय पर काम क्यों नहीं आती, सिर्फ दिमाग का दही बनाने का काम करती है। जब इनकी जरूरत नहीं होती तो आसपास मक्खी की तरह मंडराती है और जब जरूरत हो तो ठीक से बात तक नहीं करती। शौर्य ने ऐसा कहा और अपनी आंखें खोल ली। तभी उसने देखा कि समर ने अपना झोला बांध लिया था और वो अब अपने अगले सफर के लिए निकल रहा था। उसे जाते हुए देखकर शौर्य ने अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालते हुए कहा, समर, तुम सच में लड़के हो ना? क्योंकि तुम भी लड़कियों की तरह जब से मैं आया हूं तब से मुझ पर गुस्सा हो। मुझे तो अब पूरा यकीन हो चुका है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खराबी है। शौर्य को उसे चिढ़ाते हुए सुनकर समर के कान खड़े हो गए और वो पलटकर शौर्य को गुस्से से घूरने लगा और बोला, तुम पर गुस्सा ना हो तो क्या करूं? एक तो तुम्हारे कान की वजह से मैं अपने असल काम को माही कर पा रहा हूं, ऊपर से तुम मेरी तलवार पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हो। तो बताओ मैं कैसे गुस्सा ना होता? और हाँ, मैं कोई लड़की नहीं हूं, मैं एक लड़का हूं, पूरा लड़का, समझे? समर को ऐसे चिढ़ते हुए देखकर अब जाकर शौर्य को काफी अच्छा लगने लगा था। उसने फिर मुस्कुराकर समर से कहा, मुझे तुम्हारी इस जंग लगी तलवार में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस उस निशान के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने इसे कहीं तो देखा है पर मुझे ये याद नहीं आ रहा है, बस इसीलिए मैं उसे घर रहा था। अब मुझ पर यकीन करना है या नहीं, ये तुम्हारी समस्या है। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी आंखें बंद की और समर के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। क्या समर शौर्य को उस निशान के बारे में बताएगा? क्या इंदुजा वापस आएगी? क्या है शौर्य का अगला मुकाम? शौर्य और इंदुजा की बातें होने के बाद शौर्य ने बातों बातों में उसे अपनी बाकी पत्नियों के बारे में बता दिया, जिस वजह से इंदुजा थोड़ा दुखी हुई और वन में अकेले समय बिताने निकल गई। वहीं समर भी शौर्य के उसके तलवार को ऐसे घूरने की वजह से नाराज हो चुका था, तो वो वहां से जाने लगा था। अब सिस्टम जिसे पता था कि ये निशान क्या है वो तो बताने से रही, तो समर के मुंह से उस निशान के बारे में उगलवाने के लिए शौर्य ने उसे उकसाना शुरू कर दिया था। समर ने जब सुना कि शौर्य उसके तलवार पर बने निशान की वजह से उसे घर रहा है, तो समर ने अपनी तलवार के मुट्ठी पर बने निशान को ध्यान से देखा और फिर एक बार शौर्य को देखा। अंत में उसने शौर्य से थोड़ा गंभीर होकर कहा, इस तलवार को मेरे गुरु ने मुझे दिया है और मेरे गुरु के बारे में हर आते जाते व्यक्ति को बताना मैं जरूरी नहीं समझता। ये सुनकर शौर्य को समझ आया कि समर उसे ऐसे नहीं बताएगा, तो उसने अपनी आंखें खोली और तिरछी करते हुए कहा, हाँ, लगता है तुम्हारा गुरु एक डरपोक योद्धा है, इसीलिए तुम उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। अगर तुम्हारा गुरु इतना ही महान होगा तो तुम जरूर बता देते, और वैसे भी मैं तो तुम्हें मेरा मित्र मानता हूँ। तुमने मेरे कारण इतना सब कुछ सहन किया है आखिर। शौर्य को अपने गुरु के बारे में ऐसी बात करते हुए सुनकर समर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपने गट्ठर को दूसरी ओर फेंक दिया। समर ने अपने दांत पिसे और बोला, खबरदार शौर्य, अगर तुमने मेरे गुरु को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। ये सुनकर शौर्य ने और चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने गुरु का इतना सम्मान है तो उसका नाम ही बता दो। क्या तुम्हारे गुरु ने इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें कि अपने गुरु का नाम बताया जाए या नहीं?
कुछ लोग तो अपने गुरु के नाम में बहुत अभिमान महसूस करते हैं, पर तुम हो कि अपने गुरु का नाम भी नहीं बता रहे। लगता है तुम्हारे गुरु ने कुछ बड़े कांड किए हैं जिस वजह से वो अपना नाम छुपाकर रह रहा है। ये सुनकर अब समर का पारा आसमान तक चढ़ गया। सर्वज्ञ अपनी तलवार को कपड़े से मुक्त किया। उसकी तलवार से एक ठंडी हत्यारण आभा निकलने लगी। उसने अपनी तलवार को आड़ा पकड़ा और फिर बोला, अग्निकुल के शौर्य अग्निहोत्री, मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर देता हूं, मेरे गुरु से माफी मांग लो, तुम उनका बहुत अपमान कर चुके हो। शौर्य ने जब समर के शरीर से निकल रही आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने फिर अपने दोनों हाथ ऊपर किए और बोला, अब मुझे याद आया कि तुम्हारा निशान इतना क्यों जाना पहचाना है। ऐसा कहकर शौर्य जमीन पर बैठ गया और अपने माथे पर हाथ मारते हुए जोर से बोला, सिस्टम की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी जरूरी बात मुझे बताने की बजाय मेरे साथ खेल किया। शौर्य को ऐसा गुस्से से चिल्लाते हुए सुनकर समर भी हैरान हो गया। उसके चेहरे पर भी अजीब भाव आ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या इसका कोई पेंच ढीला तो नहीं हुआ मेरी धमकी सुनने के बाद। तभी शौर्य ने अपने कपड़े झटके और खड़ा हो गया। उसने फिर दोनों हाथों को पीछे बांधा और समर को घूरते हुए कहा, तो तुम हो वो भाग्यवान इंसान जिसे कृपान ऋषि की विरासत मिली है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम भैरव को ढूंढने निकले हो। शौर्य के मुंह से कृपान ऋषि का नाम सुनकर समर के हाथ से तलवार छुटकर नीचे गिर गई और वो शौर्य को घूरने लगा। फिर उसने थरथराते हुए ओंठों से कहा, तुम कैसे जानते हो मेरे गुरु को? कौन हो तुम? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भैरव को ढूंढने निकला हूं? उसकी बात सुनकर शौर्य धीरे से उसके पास गया और उसकी तलवार को उठाया और बोला, तो ये तलवार तुम्हें कृपान ऋषि ने दी है। मैं जब कुछ महीनों पहले उनसे मिला था, मैंने ये कमल और तलवार का निशान उनके कपड़े के ऊपर देखा था, और मैं इतनी देर से इसे ही याद कर रहा था। शौर्य ने फिर उस तलवार को समर के हाथ में दिया और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, अब तुम सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए, क्योंकि उनके जवाब तुम्हें मालूम होने चाहिए, है ना? शौर्य की बात सुनकर समर एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने शौर्य के चेहरे को देखकर कुछ सोचने लगा। उसने शौर्य के माथे पर लगे त्रिपुंड को देखा और फिर उसके पूरे चेहरे को देखा, फिर उसकी गहरी शांत आंखों को देखा। अंत में समर ने अपनी सलवार को सामने किया और नीचे सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, शूर भैरव को मेरा प्रणाम। आपका सेनापति समर खंजर आपकी सेवा में हाजिर है। शौर्य ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और उसे देखकर बोला, सेनापति तुम तो काफी इमोशनल निकले। तुम्हारी तलाश तो खत्म हो गई है, पर मेरा सेनापति इतना कमजोर नहीं हो सकता। शौर्य की बात सुनकर समर के गाल लाल हो गए। उसने अपना सिर झुका लिया और आगे कुछ नहीं बोला। दोनों वैसे ही कुछ देर खड़े रह गए। फिर शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, सेनापति के लिए कुछ है तुम्हारे पास? शौर्य की बात सुनकर सिस्टम ने कहा, अब क्यों मुझे बोल रहे हो? अब तुम्हें पता चल हो गया है तो खुद ही ढूंढो ना। सिस्टम का ऐसा गुस्सा देखकर शौर्य के माथे की नसें फड़क उठी। शौर्य ने फिर उस पर गुस्सा होना सही नहीं समझा और फिर खुद को शांत करते हुए समर को देखकर बोला, समर, तुमने विरासत प्राप्त की है, पर तुम्हारी साधना की गति बहुत ही साधारण है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी मेरे साथ कुछ दिनों तक रहो और युद्धनीति और राजनीति को सीख लो, ताकि भविष्य में तुम मेरे काम आसानी से कर पाओ। ये सुनकर समर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और शौर्य के साथ अपना अगला सफर शुरू करने के लिए मान गया। यहाँ दोनों इस वक्त खुशी खुशी खड़े होकर एक दूसरे से बाकी बातें कर रहे थे। तभी जंगल के अंदर से किसी जी के पुकारने की आवाज आई। आवाज सुनकर शौर्य और समर का ध्यान तुरंत उस ओर गया और दोनों तेजी से उस ओर निकल गए। कुछ ही पलों में शौर्य और समर उस जगह पर थे जहां से उन्होंने वह आवाज सुनी थी। जब शौर्य ने अपने सामने देखा तो पाया कि एक विशाल अजगर जमीन पर तड़प रहा था और उसके शरीर के अंदर बर्फ के बड़े बड़े शूल घुसे हुए थे। उसी अजगर के सामने इंदुजा गुस्से से उसके मुंह को पकड़कर उसे घुसे मारे जा रही थी। उसकी मार इतनी मजबूत थी कि उसके हर वार में वो अजगर कराह रहा था, लेकिन इंदुजा उसे पकड़कर घुसे पर घुसे मारे जा रही थी। उसकी मार इतनी मजबूत थी कि अजगर की अवस्था देखकर उस पर शौर्य को भी दया आ गई। शौर्य इंदुजा के पास जाने ही वाला था, पर तभी उसे समर ने रोकते हुए कहा, मुझे लगता है आपको इस वक्त उनके पास नहीं जाना चाहिए। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि राजकुमारी अपने आपे से बाहर हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। ये सुनकर शौर्य तुरंत ठिठक गया और वहीं खड़े होकर दूर से ही इंदुजा को उस अजगर को पीटते हुए देख रहा था। तभी शौर्य की नजर दूर खड़ी चंद्रहास पर पड़ी, जो पेड़ के पीछे खड़े होकर इंदुजा को ही देख रही थी। शौर्य ने तुरंत उसे अपने पास बुला लिया। चंद्रहास ने शौर्य के पास आते ही शौर्य से कहा, स्वामी, कहाँ से मिली ये लड़की आपको? ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसकी तो पूरी की पूरी खिसकी हुई है। मुझे तो उस अजगर पर दया आ रही है। बेचारा बेवजह आपकी इस पत्नी को छेड़ बैठा और देखो उसकी क्या हालत हो गई है। वो ना अपना शरीर जमीन से हिला सकता है और ना ही ठीक से मुंह से आवाज निकाल सकता है। बेचारा कब मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सुनकर शौर्य को थोड़ी शर्म महसूस हुई और उसने अपने नाक को थोड़ा घिसा और बोला, अब मैं क्या करूं? अंत में वो एक योगिनी है, उसका उग्र होना नैसर्गिक है। इधर इंदुजा गुस्से में उसे पीट पीट कर थक गई। अंत में उसने गहरी सांसें ली और फिर उस अजगर को देखकर बोली, एक तो हमारी मनः स्थिति खराब है,
मेरे पति की मैं तीसरी बीवी हूँ और वो 5 और पत्नियां ढूंढने वाला है। इसे अभी तक मैं ठीक से पचा नहीं पा रही और तुम हो कि बीच में ही मेरा शिकार करने आए। कोई समय काल होता है क्या? नहीं, तुम्हें समझना चाहिए कि सामने वाला किस मनस्थिति में है और वो क्या सोच रहा है। कुछ नहीं, कभी भी आते हो और शिकार करने का सपना देखते हो। ऐसा कहकर एक और गुस्सा इंदुजा ने उस अजगर को दे मारा। अजगर बेचारा, जिसके मुंह के सारे दांत उखड़ गए थे, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। इंदुजा ने अंत में उसे घायल अवस्था में वहीं छोड़ दिया और दूसरी ओर देखते हुए वहीं खड़ी रह गई। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, ये मेरा प्रारब्ध है, अब मैं इससे खुद को अलग नहीं कर सकती। फिर भी मेरे पति भैरव हैं इस पूरे लोक के अगले स्वामी। इंदुजा खुद से ही ये बड़बड़ाते हुए आसमान की ओर देख रही थी। तभी अचानक अधमरा होकर पड़ा अजगर अपने आप को उसने बर्फ के शूलों से मुक्त किया और तेजी से इंदुजा पर उसने हमला कर दिया। इंदुजा का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इस वजह से उस हमले में उसका घायल होना या फिर संभवतः मरना तय था। अजगर ने अपना बड़ा मुंह खोला और हिस्सा की आवाज के साथ इंदुजा को निगलने चला गया। जैसे ही उसका मुंह इंदुजा को सबूत निगलने ही वाला था, अचानक शौर्य की चंद्रहास तलवार में बदल गई और अगले ही पल शौर्य ने हवा में कुछ वार किए और खच्चर खच्चर की आवाज आई और उस अजगर के कई टुकड़े हवा में ही बिखर गए। शौर्य का अपनी तलवार पर इतना सटीक नियंत्रण देखकर समर हैरान हो गया। समर के मन में शौर्य की इज्जत बढ़ गई। वहीं उसने ये भी देखा कि इतनी देर से उनके साथ खड़ी खूबसूरत लड़की कोई लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो तो एक तलवार थी जो रूप बदल सकती थी। इस बात का एहसास होते ही समर और उसकी तलवार भी कांपने लगे। वहीं इंदुजा ने जब अजगर की आवाज सुनी तो वह आराम से पलटकर पीछे मुड़ी और उसने देखा कि हवा के कुछ झोंके आए और उन्होंने उस अजगर के शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया। ये नजारा देखकर इंदुजा सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक विशालकाय अजगर इस वक्त कई टुकड़ों में बन चुका था। तभी उसकी नजर अपनी ओर आते हुए समर और शौर्य पर पड़ी। इस वक्त शौर्य ने अपने हाथ में एक चौड़ी और विशाल खंडा तलवार पकड़ी हुई थी और वह दिखने में काफी दबंग लग रहा था। शौर्य को ऐसे देखकर इंदुजा का मन अंदर से हिचकोले लेने लगा था। वो पूरी तरह भूल गई थी कि वो कुछ देर पहले शौर्य पर नाराज हो गई थी। तभी उसे शौर्य की आवाज सुनाई दी, अगर आपका विचार मंथन पूर्ण हुआ हो तो हमें अगले सफर के लिए निकलना चाहिए राजकुमारी इंदुजा। शौर्य ने जानबूझकर आज उसे सिर्फ इंदुजा ना कहकर राजकुमारी इंदुजा कहा। ऐसा कहकर वो भी उसे समझाना चाहता था कि अगर उसे शौर्य अभी भी पसंद नहीं है तो वो अभी भी उसके लिए पराई हो सकती है। शौर्य की बात सुनकर इंदुजा को बहुत बुरा लगा तो उसने चिढ़ते हुए कहा, आप हमें राजकुमारी इंदुजा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे बस सिर्फ इंदुजा ही कहेंगे तो अच्छा होगा। ये सुनकर शौर्य के मन में तुरंत कई सारे लड्डू फूटे, पर उसने खुद को नियंत्रित किया और गला साफ करते हुए बोला, ओह तो ये बात है, लगता है आपका क्रोध शांत हो चुका है। फिर ठीक है, मैं आपको इंदुजा ही कहूंगा। इंदुजा के गाल फिर एक बार लाल हो गए। फिर उसने शर्माते हुए शौर्य के पास आकर उसके गले लग गई। इंदुजा कुछ देर ऐसे ही उसके गले लगकर खड़ी हो गई। तभी समर ने थोड़ा खांसते हुए कहा, अगर आपका हो गया हो तो हमें वापस चलना चाहिए। ये सुनकर इंदुजा किसी खरगोश की तरह शर्माकर शौर्य से अलग हो गई। शौर्य ने भी अपने बालों में हाथ फेरा और इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा, अब हमें आगे चलना चाहिए। फिर शौर्य ने चंद्रहास को अपने चेतना सागर में भेज दिया और तीनों मिलकर उस जंगल से बाहर की तरफ आसमान से होकर निकल गए। जब तीनों वन से बाहर निकले थे तब दोपहर के 2 बजे का समय हो चुका था। उसके बाद तीनों ने लगभग शाम 5 बजे तक हवाई सफर तय किया और एक प्राचीन शहर के बाहर आकर रुक गए। इस वक्त शौर्य के सामने एक विशाल दरवाजा था और उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, अनंतपुरी में आपका सहर्ष स्वागत है। तभी इंदुजा ने शौर्य के कुर्ते को खींचते हुए कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि हमें इस शहर में नहीं जाना चाहिए। ये शहर लांछित कुल का गढ़ है। मुझे लगता है हमें यहाँ से सीधा अगले शहर की ओर जाना चाहिए। इंदुजा की बात सुनकर शौर्य ने तीर ही मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें पहले से समझाया है कि पीछे हटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे साथ शत्रुता रखने वाला अपने अंत तक वो उसे अपने साथ ही रखता है। बेचारे की मेरे साथ शत्रुता सिर्फ उसके मृत्यु के बाद ही खत्म होती है। ये सुनकर समर खुश हुआ और बोला, आपने सही कहा, मैं भी इस बार इस लांछित कुल की शक्ति का लोहा आजमाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। सालों ने धरा कुल को खुश करने के लिए मुझ निर्दोष बेचारे को बहुत भगाया है। अब आप मेरे साथ हो तो मैं भी इस कुल की शक्तियों को जांचना चाहता हूँ। जब दोनों लड़के अंदर जाने के लिए तैयार थे तो अब वे हरी इंदुजा और क्या कहेगी। उसने भी अंत में हाँ कह दी, पर उसने शौर्य से अंदर जाने से पहले ही कहा, अगर आपको है कि आप उनसे सामना नहीं कर पाते हो तो आप तुरंत मेरे साथ यहाँ से निकल जाओगे। इंदुजा की बात सुनकर शौर्य ने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली ना लेते हुए हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हो ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर शौर्य, समर और इंदुजा तीनों प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पर सिपाहियों ने जब शौर्य का चेहरा देखा तो उसने कमर में खोंचा हुआ कागज निकाला और उसे देखने लगा। फिर उसने एक नजर शौर्य को देखा और फिर उस कागज को। जैसे 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 वो कागज और शौर्य को देख रहा था वैसे वैसे उस सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने आखिर में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी उसकी आवाज बंद हो गई, क्योंकि अचानक ही उस सिपाही को अपने सामने खड़ा लड़का बिल्कुल ही अलग दिखाने लगा था।
उस सिपाही ने फिर अपना सिर खुजाया और बोला, साला लगता है रात को कुछ ज्यादा ही हो गई थी। क्या शौर्य को शहर के अंदर कोई पहचान पाएगा? क्या लांछित कुल पर शौर्य अपना प्रतिशोध ले पाएगा? क्या शौर्य सच में इंदुजा की बात मानेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ मेरे एडिशन चैनल पर।